कक्षा 10 हम लोग चर्चा कर रहे थे वृत्त और उससे संबंधित जो हैं क्षेत्रफलों के बारे में। तो कल हम लोगों ने त्रिज्यखंड और वृत्तखंड इनके बारे में चर्चा करी थी। सूत्र बनाया भी था और सूत्र देखा भी था, याद भी करा था। तो प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी की परिसीमा होगी। ये नाम जो है थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक है, सी की जगह यहाँ पर ए होना चाहिए था। तो ओ ए बी की परिसीमा, अब देखिए ओ ए बी की परिसीमा 2022 में पूछा गया है। तो परिसीमा का मतलब परिधि, यानी कि पूरी ओ ए ओ बी और ये ए बी चाप तीनों की लंबाई निकाल के जोड़ दें। अब यहाँ पर यह है हमारा त्रिज्यखंड, लेकिन नाम दिया हुआ स्पष्ट चित्र में त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड से हमें क्या हिसाब लग रहा है कि त्रिज्यखंड का मतलब हुआ कि ये एक वृत्त का हिस्सा है, यानी कि ओ ए और ओ बी बराबर बराबर होगी। ओ ए बराबर ओ बी और ये बराबर किसके होगी, 7 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, चाप ए बी निकालना है। तो आपको कल इससे पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो ध्यान होगा आपको कि अगर थीटा कोण है तो थीटा कोण के लिए जो चाप की लंबाई होती है, जैसे यहाँ पर ए बी, तो कितनी हो जाएगी, थीटा बटे 180 डिग्री इंटू पाई आर। ये हमारी चाप की लंबाई थी। सिद्ध करना इसको बताया था। तो यहाँ पर मान रख देंगे, थीटा का मान है 60 बटे 180 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7। तो यहाँ पर शून्य शून्य कटा, 6 कम 6 छत्ती 18, 3 आ गया, 7 और 7 कैंसिल हो गए। तो हमारा कितना आ जाएगा, 22/3। अब हम यहाँ पर पूरी लंबाई देख ले, 7, ये भी 7 और ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर 22/3। तो 7 और 7 और 22/3 तीनों को जोड़ दें बस। तो 7 + 7 + 22/3 यही हमारी हो जाएगी परिसीमा, यानी कि 14 + 22/3। हल करेंगे तो 14 3 42, 42 + 22/3। तो 42 और 22 हो जाएंगे 64, तो 64/3 सेंटीमीटर। तो इसमें हम देखेंगे तो 64/3 हमारा विकल्प ए यहाँ पर सही है। तो ये हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप होगी। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे ऐसे ही। अब यहाँ पर हो रहा है, केंद्र पर कोण अंतरित कर रहा है, थीटा दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई, चाप की माप पूछ रहा है और क्या दिया हुआ, त्रिज्या। तो यानी कि त्रिज्यखंड के लिए बात कर रहा है। ज्यादातर हमारे प्रश्न जो त्रिज्यखंड पर ही मिलेंगे बेस्ट। तो मान रखना है सीधे सीधे। तो हमारी जो चाप की लंबाई होती है, अगर जैसे मान लीजिए ए है, चाप की लंबाई ए क्या, एल मान लें हम, ये तो एरिया हो जाएगा। चाप की लंबाई एल कितनी होती है, थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। आर का मान 6, थीटा का मान 30 अंश। तो क्या आ जाएगा, 30/180 इंटू 22/7 नहीं रखेंगे, पाई को पाई ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चारों विकल्पों में पाई ही दिया हुआ है। तो पाई इंटू 6 बस काटना है। 3 कम 3 3 6 18, 6 6 कट गया, सिंपल हमारा क्या बचा, सीधे सीधे पाई बचा। और पाई हमारे विकल्प डी में है, इसलिए इसका विकल्प डी सही है। फिर अगला प्रश्न चित्र है, उसमें त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही है। ये तो त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पर भी हमने चर्चा करी। यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या निकल करके आया था, पाई नीचे लिख देते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र हमारा निकल के आया था थीटा बटे, अगर वैसा ही हम बनाते हैं, थीटा बटे 180 और इंटू पाई आर² बटे 2।
लंबाई का क्या सूत्र निकला था, थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। इसमें क्या हुआ, थीटा बटे 180 इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो ये सूत्र था। क्या कह रहा है यहाँ पर प्रश्न में कि त्रिज्य खंड ओएबी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चित्र के हिसाब से देखिए तो हमें थीटा का मान यहाँ पर दे रखा है 30 और आर त्रिज्या का हमें दे रखा है मान 4 सेंटीमीटर। बस मान रख देना है। तो थीटा का मान रख देंगे तो 30 बटे 180 इंटू पाई और आर स्क्वायर का मान यानी कि 4 स्क्वायर बटे 2। तो कट जाएगा 0 0 3 का 18 और कितना आ जाएगा पाई इंटू 4 स्क्वायर यानी कि 16 बटे 6 और 2 रहा। काट देंगे 2 8 16 फिर 2 से काट देंगे 2 3 अच्छे 8 ऊपर 4 बचा पाई बचा नीचे हमारा 3 बचा। अब यहाँ पर हम विकल्प अगर चेक करें तो विकल्प हमारे दशमलव में दिए हुए हैं यानी कि हमें दशमलव में ही निकालना पड़ेगा। तो मान रख देंगे तो 4 बटे 3 इंटू यहाँ पे पाई का मान यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, रख देंगे हम लोग 3.14। इसको हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 गुणे 3 से 3.4 को भाग करेंगे तो 1.046 और 4 को इससे गुणा कर देंगे तो लगभग हमारा 4.19 इस तरह से आ जाएगा, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा तो 4.19 यानी कि विकल्प बी हमारा सही है। तो ये हमारा हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, एक कार के 2 वाइपर हैं तो आच्छादित नहीं करते हैं। आच्छादित का मतलब हुआ कि अलग अलग है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर नहीं है और प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है जो 120 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल। अब हमें एक पत्ती की बात करनी है यहाँ पर कि एक पत्ती है आर लंबाई की और 120 सेंटीमीटर तक 120 डिग्री तक घूमकर सफाई कर सकती है। यानी कि अगर इस तरह से ये 8 सेंटीमीटर की पत्ती है तो ये 120 घूम करके सफाई कर सकती है यानी कि इस तरह से ये आर घूम जाएगी और 120 सेंटीमीटर और जब ये चलेगी तो इस तरह से ये सर्कल एक वृत्त का ही पार्ट बनाएगी। तो 120 डिग्री का कोण हो गया, दोनों तरफ त्रिज्या आर आर है और ये हमारा क्या बन गया, एक चाप त्रिज्य खंड बन गया। हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, भाग जो है साफ जो हुआ है वो क्षेत्रफल। तो जितना भाग ये दिख रहा है हमको ये नीले रंग से यही यहाँ पर साफ होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और फिर पत्तियां हमारी कितनी हैं, 2, तो उसको 2 से गुणा कर दें। अब क्षेत्रफल वही थीटा बटे 180 इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 2। जितनी बार हम सूत्र लिखेंगे उतनी बार हमको याद हो जाएगा। मान रख देंगे थीटा का मान 120 है, 120 बटे 180 इंटू पाई। अब देखिए पाई के विकल्पों में दिया हुआ इसलिए पाई का मान नहीं रखना, आर स्क्वायर बटे 2 काट देंगे यहाँ पर 2 छंग 12 6 3 18 तो हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 3। ये एक पत्ती का निकला। तो 2 पत्तियों के लिए निकालेंगे, 2 पत्तियों द्वारा साफ क्षेत्रफल तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 3 यानी कि 2 बटे 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें 2 बटे 3 पाई आर स्क्वायर तो कौन सा विकल्प है हमारा, अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये हमारा विकल्प है डी। तो हमारा विकल्प डी जो है ये हमारा सही है। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा विकल्प डी। फिर अगला देखेंगे हम लोग,